तो दोस्तों आप एक ऐसे ज़माने में रहते हो जिसमें लोगों का केव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और मुख्तलिफ केव्स के जो मालिक हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी केव को सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट मिले, और यही आप भी चाहते हो। और ये चाहते हुए आप एक केव की एक्सप्लोरेशन में निकल जाते हो और उसको एक्सप्लोर करते करते बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हो। और ये कोई ऐसा वैसा फंसना नहीं होता, आपकी टांगों के ऊपर 24 किलो का एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और आप उस केव में ऑलमोस्ट 24 महीनों तक फंसे रहते हो। दोस्तों ऐसे एक्सपीरियंस को सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये एक रियल स्टोरी है जिसको आज हम इस वीडियो में इंतहाई डेप्थ से जानेंगे। तो दोस्तों ये बात है एक इंसान जिसका नाम है फ्लॉयड कॉलिंस। ये बात उसकी है। कॉलिंस के जो पेरेंट्स थे उनका एक फार्म हाउस था मैमोथ केव सिस्टम के करीब। ये मैमोथ केव सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी मिस्टीरियस केव्स हैं। तो क्योंकि उनके फार्म हाउस के ये बिल्कुल ही करीब था, तो कॉलिंस जो है वो बचपन से ही उनको इसका बहुत ज़्यादा शौक था और अब बचपन में भी बहुत सारी केव्स एक्सप्लोर करते रहते थे। 1917 में जब वो 30 साल के थे उन्होंने एक बहुत बेहतरीन केव डिस्कवर की जिसका नाम उन्होंने क्रिस्टल केव रखा। अभी केव बहुत ज़्यादा यूनिक थी क्योंकि इसके अंदर जो जिप्सम था वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता था, और यही वजह थी कि कॉलिंस सोचते थे कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब उनकी ये एफर्ट भी फेल हो गई तो उन्होंने एक नई केव की तलाश शुरू कर दी। अर्ली 20th सेंचुरी में जो मैमोथ केव सिस्टम था उसके इर्द गिर्द जितना भी इलाका था वहाँ पर केव वॉर्स शुरू हो चुकी थी। यहाँ केव वॉर से मुराद वो इंतहाई इंटेंस कंपटीशन है जो कि उस वक्त के केव ओनर्स के दरमियान था। तलाश करते करते वो एक बहुत करीबी फार्म में पहुंचे जिनके ओनर बीजली डॉयल थे। जो रोड एक्चुअली मैमोथ केव सिस्टम की तरफ जाती थी ये उस रोड के बिल्कुल ही क्लोज में था। यहाँ पर उनको एक बहुत मज़ेदार केव मिली और उनके नज़दीक ये केव पिछली केव से भी अच्छी थी और यहाँ टूरिस्ट के आने का एक बहुत बड़ा चांस था। तो कॉलिंस ने डॉयल के साथ एक डील कर ली कि इस केव से जितना भी प्रॉफिट होगा वो हाफ कर लेंगे। कॉलिंस ने इस केव का नाम सैंड केव रख दिया। उनके नज़दीक थोड़ी सी एफर्ट्स करके ही इसको एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल स्पॉट बनाया जा सकता था। तो जनवरी 13, 1925 को फ्लॉयड कॉलिंस जो है वो एक्चुअली सैंड केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। उनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता, सिर्फ एक केरोसिन लैंप होता है ताकि वो अपना रास्ता देख सकें। केव को एक्सप्लोर करते करते वो बहुत सारे टाइट और बहुत सारे खतरनाक पैसेजेस से गुजरते हैं। अब बात आती है इस केव से निकलने की, तो बिल्कुल वो अपना मुंह मोड़ते हैं और इस सारी चीज़ें देखने के बाद जब वापस जाने लगते हैं तो उनका जो लैंप है वो फ्लिकर होना शुरू हो जाता है और अचानक से बुझ जाता है। उस वक्त वो इतना दूर नहीं होते सर्विस से, सिर्फ कुछ फीट ही दूर होते हैं। जैसे ही लैंप बुझता है वो इंतहाई पैनिक कर जाते हैं और इस पैनिक में ही वो एक्सीडेंटली एक 27 पाउंड रॉक जो कि ऑलमोस्ट 12 किलोग्राम्स बनता है उसको डिसलोकेट कर देते हैं और वो एक्चुअली उन्हीं की टांग के ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी पोजीशन में ट्रैप हो जाते हैं। इनिशियली कॉलिंस को बीजली डॉयल का बेटा जो है वो डिस्कवर करता है और एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सैंड केव के पैसेजेस कोई आम पैसेजेस नहीं होते। अब वो इतनी बुरी हालत में होते हैं कि उधर वो नीचे फंसे होते हैं, लेकिन उनका ऊपर ड्रीम बिल्कुल सच हो जाता है। पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है इस न्यूज़ के अंदर और इस केव के अंदर, लेकिन वो इसका मज़ा लेने के लिए नहीं आ सकते ऊपर। जितने रेस्क्यू एफर्ट्स किए जाते हैं सारे डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। लोकल्स भी अटेम्प्ट करते हैं उनको फ्री करने की, लेकिन फेल हो जाते हैं। इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट और एक्सपीरियंस्ड केवर्स भी अपनी कोशिश करते हैं उनको फ्री करने की, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इन एक्सटेंसिव एफर्ट्स के बाद फरवरी 16, 1925 को उनके ट्रैप होने के 17 दिन बाद ही उनको डेड अनाउंस कर दिया जाता है। ये एक्चुअली बहुत ही अजीब केस है कि जिसके अंदर केवर को एक्चुअली खाना भी नहीं दिया जा सका। मज़े की बात यह है कि काफ़ी महीनों तक उनकी बॉडी को निकालना भी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा देर बाद आखिरकार उनकी बॉडी को रिकवर किया जाता है और उनको उसी साइट के करीब ही दफन कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई फीडबैक हो
ज़रूर शेयर कीजिएगा। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।